नीतीश कुमार फिर चेहरा बारन, और नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई, और नीतीश कुमार अभी वो लगा था कि ना हम छोड़ब ना, और जब तक हमार मन रही तब तक हम मुख्यमंत्री रह। तो 2025 में जो चुनाव हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर हो रहा है? नीतीश कुमार के प्रति जनता का भरोसा कायम है, और क्या बिहार इसके लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को ही आगे रखना है? और क्या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी खेला कर सकती है, या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? अब चुनाव से पहले जी बीजेपी ने जरूर इंटरनल सर्वे किया कि वो अकेले लड़ेगी तो क्या होगा, जी सिर्फ एलजेपी हम और आरएलएम के साथ लड़ेगी तो क्या होगा, और सबके साथ लड़ेगी तो क्या होगा। तो जब अकेले लड़ेगी तो 85-90 सीटों पे अटकती थी, अकेले लड़ेगी एज पर अगेन रिपोर्ट्स रूमर्स, ठीक है। हाँ, 85-90 पर अटकेगी बीजेपी, अकेले लड़ेगी। हाँ, बीजेपी ये स्मॉलर पार्टीज के साथ लड़ेगी तो भी 122 नहीं आ रही थी। अच्छा जी, आ रही थी उनके इंटरनल में, एज पर माई सूत्र जी, बिल्कुल। और अगर सब साथ लड़ रही है तो तभी उसको मेजोरिटी आ रही थी। तो नीतीश के बिना बिहार बीजेपी अकेले संभाल नहीं सकती, क्योंकि लीडर वही है जी। अब आप बिहार में हैं, हम लोग बिहार में हैं, अगर हम पूछ दें लोगों को कि भाई बीजेपी के 2020 के चुनाव में या 20 के बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम बताओ, बहुत लोग ना बता पाए, ना बता पाइए। हाँ। आज जो लीडर सुशील मोदी बता पाइए। बिल्कुल कहाँ तो एक वैक्यूम लीडरशिप बा, बिल्कुल वैक्यूम ऑफ लीडरशिप बा बीजेपी में। तो लीडर तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी मुस्लिम यादव समाज में भी बहुत अच्छी है। मुस्लिम यादव समाज में भी अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। हाँ। क्योंकि डायनास्टिक पॉलिटिक्स वो करते नहीं है, अपने लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, जैसा अजीत द्विवेदी जी भी आपके यहाँ एक बार कहा है, बड़ा उपयुक्त कहा उन्होंने, ठीक है, अपने लिए तो कुछ उन्होंने किया नहीं है। करप्शन कोई एलिगेशन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मोदी के टेफ्लॉन कोटिंग बा, नीतीश कुमार के पास टेफ्लॉन कोटिंग है, कुछ भी आरोप उसके ऊपर नहीं है, चिपकता नहीं है, अगर है भी तो उनके ऊपर चिपकेगा नहीं। करप्शन है तो उनके ऊपर नहीं चिपकेगा, मंत्रियों के ऊपर जाएगा, ठीक है। और उनकी इमेज बहुत एक विजनरी की है, जिसने बिहार में विकास लाया है, सुरक्षा प्रदान किया है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया है, डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, ठीक है। बहुत और होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोग कंपेयर करते हैं तो बिहार 2005 का, बिहार आज का, और बिहार अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, तो रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं। हम लोग भी जब गांव में आते थे, नानी के गांव में समर वेकेशन में, जी बिल्कुल, तो अंधेरा के बाद नानी घर जाते, तो लोग क्या कहते रहे कि भाई 5-6 बजे के बाद तुम घर आ जाइए। हाँ, बिल्कुल रहे ना, बिल्कुल बिजली रहे ना होगा, ठीक बात। तो विकास तो हुआ है, उसके ऊपर तो कोई आपको कोर वोटर भी जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पे अगर वोट डाल रहा हो, मतलब आप ये मानते हैं एब्सेंट हो जाए तो हाँ, मतलब आप ये मानते हैं कि मुसलमान और यादव जो नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाले हैं, वो भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है। जी, उनका गुडविल है, उनका गुडविल है सब समाजों। अब जहां पे जेडीयू लड़ रही है, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मुस्लिम वोटर वोटिंग फॉर जेडीयू इज हाई। अच्छा, लेकिन जैसे ही भाजपा लड़ेगी तो वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरजेडी से ज्यादा, बट मैं कह रहा हूं भाजपा और जेडीयू के कंपैरिजन में जहां जेडीयू लड़ेगी वहां पर, जहां लड़ रही है, ठीक या फिर लड़ रही है, जहां पर उसको डिसेंट मुस्लिम वोट मिल सकता है। सीमांचल में भी जब जाके पूछो तो वही जो मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार पॉपुलर है। नीतीश कुमार पॉपुलर हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जब बीजेपी वाले अलग से सर्वे करा रहे थे कि माइनस नीतीश कुमार या माइनस जेडीयू, तो वह मान रहे थे 80-85। अब नीतीश कुमार साथ हैं, और आपने यह भी महसूस किया, जो आपके सूत्र हैं जिन्हें तेजस्वी यादव क्या कह देते पता ही है, तो कि माइनस नीतीश कुमार अन्य सहयोगी दलों के साथ भी बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। तो नीतीश कुमार 2020 से कितना बेहतर कर पाते दिखाई पड़ रहे हैं? 43 से आगे जाएंगे, बीजेपी के आसपास रहेंगे, आरजेडी से कम अधिक होंगे, क्या उम्मीदें दिख रही हैं? अब देखिए, 2020 का चुनाव एक और बड़ा यूनिक चुनाव इसलिए भी है जी कि उसका रिजल्ट जो है वो हम लोग
एनालाइज जब करते हैं तो उसमें एलजेपी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बिल्कुल। इवन आरएलएसपी का भी इम्पैक्ट जी। था। आरएलएसपी ने भी बहुत सारे सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अगर हम लोग एडजस्ट कर दें वोट शेयर कि भाई 37% में 5-6% जोड़ दिया जाए जेडीयू एलजेपी का और 2% जोड़ दिया जाए आरएलएसपी का, तो ये 45 हो जाता है। बट उसमें से 2% आप वीआईपी का निकाल दें तो ये 43 हो जाता है। और वहीं महागठबंधन 37 में आप वीआईपी ऐड कर दें 2%, 39 हो जाता है। तो अगर ये चुनाव, अगर हम पिछले चुनाव में एलजेपी के सारा वोट ऐड कर दिया एनडीए में, वीआईपी के सारा वोट निकाल के दे दिया जाए महागठबंधन को, और राष्ट्रीय लोकमंच का सारा वोट ऐड कर दिया जाए एनडीए में, तो 165 होता था रिजल्ट एनडीए का। 165 अच्छा, हाइपोथेटिकल होता था। तो जो एक वन साइडेड चुनाव था या दिख रहा था, शायद वो उतना वन साइडेड नहीं था। वो वन साइडेड इसलिए हुआ क्योंकि एलजेपी लड़ी 134 सीटों पर और उसने 73 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट लिया। बिल्कुल। उसमें से 40 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 33 सीटों पर जेडीयू को। तो अगर वो 33 ऐड कर दें तो भी आपका सीधा का सीधा 76 पे जेडीयू पहुंच जाता है 77 उस वक्त, 76। हाँ जी, हाँ 76 जी ठीक है। और 32 सीटों पे उसने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। 3 चीजें करी थी एलजेपी ने। ऑपोजिशन वोट को स्प्लिट किया, चर्चा सिर्फ ये होती है कि जेडीयू को डैमेज किया, उसने महागठबंधन को भी डैमेज किया। 32 सीटों पे महागठबंधन को डैमेज किया, ठीक है, उनकी सरकार नहीं बनने दी। उसके बाद उसने जेडीयू को डैमेज किया, जिसमें जेडीयू की बार्गेनिंग पावर कम हो गई इस अलायंस में, एनडीए अलायंस में। मिनिस्टर्स ज्यादा देने पड़े बिल्कुल बीजेपी को। और इस प्रोसेस में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो क्लोज इलेक्शन अपीयर होता है, क्लोज इलेक्शन होता नहीं अगर शायद सारे पार्टनर्स या आज के डायनामिक्स इस तरह से रहते। ऑफ कोर्स हम ऐड कर रहे हैं, पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर नहीं होता। अब आज की डेट में क्या है कि अब लोग कहेंगे कि भाई ये सब लोग आ गए तो 165 होना चाहिए। जी बिल्कुल। और महिला रोजगार योजना भी है, उसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक बात है जो हमने कहा, ये जो बिहार प्रीमियर लीग वाला 40 सीटों पर तो टफ कॉन्टेस्ट है एनडीए के स्मॉलर प्लेयर्स का जी, क्योंकि वो लगभग 30 सीटें तो आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी के साथ लड़ रही है जी। 40 सीटें 240 में से 1/6 है, यानी 15-16% सीटें ऐसी टफ हो गई आपकी। बिल्कुल टफ है जी। और वीआईपी मूव कर गई है आपको महागठबंधन से वहां पर। तो हम लोग जो बात करते रहे कि भाई एनडीए के वोटर जाए के पड़ी महागठबंधन में अगर महागठबंधन के जीते के बाद। बिल्कुल। तो ये जो मल्लाह वोटर है वो ट्रेडिशनली एनडीए के वोटर 2-2.5% जो भी, हम 9% तो ना मानी, 2-2.5% मल्लाह के नेता माना था नहीं कि मुकेश सहनी हो गए मल्लाह के, लेकिन 2.6% ना 9-11% ना, लेकिन मुकेश सहनी नेता नेता है, ठीक है। तो अब ये वोटर शिफ्ट हो रहा है एनडीए से महागठबंधन जी। तो अब एक इम्पैक्ट डबल होई ना, लेकिन बिल्कुल एनडीए के वोट कम और ओकर वोट बढ़ जाता, ओकर एज महागठबंधन के वोट बढ़ जाए और सीट बाय सीट खेल हो गई। हमारे ट्रैकर में था कि 53% लोग अपने एमएलए को दोबारा चुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। आरजेडी ने 46% एमएलए चेंज कर दिए और जेडीयू ने नहीं किया। जेडीयू ने फिर भी 26% कर दिए। 26%। हाँ, कांग्रेस ने 26 कर दिए, बीजेपी ने सिर्फ 20% किए। तो अब भी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको आ ही रहा होगा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ कहीं किसी पॉकेट्स में। अभी हमने बातचीत की लालगंज के बारे में कि भाई देखिए बीजेपी से गुस्सा नहीं है लोग, उम्मीदवार से गुस्सा है। अजीत द्विवेदी जी गए थे, कल गए थे तरैया और परसा, वहाँ जेडीयू के और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ गुस्सा था। तो चुनाव तो कंसेंसस में पहुंच ही चुका है। तो जी अब क्या होला कि जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन खत्म हो जाला ना, ओकरा बाद चुनाव स्लिप हो जाला, स्टेट लीडर्स और नेशनल लीडर्स के हाथ से चल जाला कैंडिडेट के हाथ। बिल्कुल। अब जौन कैंडिडेट करी हुए होई, कैंडिडेट बढ़िया हुई तो चुनाव निकाल ली, वो अगर मैनेज कर ली सबोटाज डिसकंटेंट तो निकाल ली, वो अगर रिसोर्सफुल बात तो निकाल ली, ना होई तो मोदी आजास, तेजस्वी आजास, राहुल आजास
कुछ ना होगा कि कैंडिडेट के खेल हो गई। अब हो गई कैंडिडेट के खेल। कैंडिडेट मीडिया खातिर ठीक, बाकी मीडिया आके राहुल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो चल रहा है, बट उसका कोई तो 43 से तो आगे जहियन ना, नीतीश कुमार 43 से। ऑफ कोर्स। तो अब बात हो गई कि भाई जब हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अब विधायक पर चला गया और उम्मीदवार चला गया चुनाव। तो अब जब जेडीयू की बात कर रहे हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी का सारे में से ठीक नहीं है। बीजेपी का ठीक नहीं है। उनके एमएलएस के खिलाफ जहां नाराजगी है, वो अब एक वोटर नीतीश को पसंद करता है, मोदी को पसंद करता है, लेकिन जो एमएलए है, मान लेते हैं उसके घर काम कराने गया था, उसका काम हुआ नहीं, उसी को आपने रिपीट कर दिया, क्या करे वो? बिल्कुल डबल माइंड में आ जाएगा, या तो वो देगा, या तो वो घर बैठेगा, या तो वो दूसरे को देगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो बीजेपी का हुआ है, उसकी वजह से थोड़े थोड़े रीजन्स में डिस्टर्बेंसेस हो गए। अब जेडीयू के लिए ट्रम्प कार्ड है महिला रोजगार योजना। अब 1.5 करोड़ लोगों को मुझे लगता है ये ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि बिल्कुल हो ही रहा है, कल ही हुआ, प्रक्रिया चल ही रही है। अब 1.5 करोड़ महिला वोटर को अगर ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब है जब महिला वोटर आई थिंक 3.6 करोड़ है, इसका मतलब है लगभग 40% महिलाओं को ट्रांसफर हो गया है। जी 10,000 रुपए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा अमाउंट है। जी बिल्कुल। जहां पर कैपिटा इनकम सिर्फ 5,500 रुपए है, ये डबल है ना। तीसरा 1.5 करोड़ महिलाओं का मतलब होता है एक परिवार में लोग 5 होते हैं और वोटर 3 ऑन एन एवरेज, यानी 4.5 करोड़ वोटर हो गए। 4.5 करोड़ वोटर अगर 7.42 का देखें तो लगभग 60% वोटर हो गए। ये तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल 60% हाउस होल्ड्स, डबल ऑफ पर कैपिटा इनकम और 40% ऑफ महिलाओं। लेकिन ये पैसे तो मुसलमानों की महिलाओं में भी गया और यादव महिलाओं में भी गया, उनका वोट। तो जब हमने पूछा इसके ऊपर एक पूरा डिटेल स्टडी किया जी, 85% लोगों ने कहा हमने स्कीम के बारे में सुना है, 94% लोगों ने कहा हमने फॉर्म भरा है, 61% लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए और 45% लोग कह रहे हैं हम एनडीए को वोट करेंगे, 40% लोग कह रहे हैं हम महागठबंधन को वोट करेंगे। यानी महिलाओं में 5% की लीड इस स्कीम की वजह से है। बिल्कुल तो 5% लीड महिलाओं में, जहां टर्नआउट भी 4-5% ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि 2.5 से 3% की लीड तो सिर्फ महिलाओं की वजह से एनडीए को इस स्कीम की वजह से मिल सकता है जी। दूसरी बात कि कोर वोट ब्लॉक में सपोर्ट तो है ही, लेकिन यादव और मुस्लिम महिलाएं भी इस स्कीम को पसंद कर रही हैं और कुछ सेक्शन, मेजॉरिटी नहीं, 4, 5, 10, 15, 20% महिलाएं इन दोनों समाजों की भी जेडीयू को, खासकर जहां जेडीयू सिंबल है वहां वोट मुसलमान और यादव साइलेंटली, बट वो साइलेंटली होगा, वो किसी भी सर्वे में कैप्चर नहीं होगा। हम लोग घूमते फिरते बोलेंगे, पूछेंगे, उसका जवाब आएगा ना, लेकिन वो साइलेंट मूवमेंट होगा, हो सकता है जेडीयू के फेवर में खास करके। और एक बात इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी मुस्लिम महिलाओं का ज्यादा है वोट शिफ्ट का कंपेयर्ड टू यादव महिलाएं। ये भी एक चीज देखने को मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब एलजेपी इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट आज एलजेपी तो जेडीयू पे डिपेंडेंट है, वो 29 सीटों में अच्छा करने के लिए। अगर जेडीयू का वोट ट्रांसफर ना हो सिर्फ बीजेपी के भरोसे, तो एक सीट नहीं निकलेगी। करेक्ट? अगर बिल्कुल होगा ही ना भाई, 12-15% जेडीयू का वोट शेयर है, तभी आप देख रहे हैं कि वो बात भी चल रही है कि देखिए एलजेपीआर के कैंडिडेट के खिलाफ जेडीयू के जो वोटर हैं वह 2020 का बदला ले सकते हैं। यह बात भी चल रही है ग्राउंड जीरो पर। मुझे लगता है ठीक है, मतलब वो अपने को रिजल्ट में देखने को मिलेगा, बट एक भाई जेडीयू और एलजेपी का तो पुराना हिस्टोरिकल महादलित और दलित वाला इशू है ना, क्योंकि एलजेपी को लगता है कि भाई कि नीतीश कुमार ने ही, जो एलजेपी जिसने 2005 के चुनाव में आज जैसे जनसुराज एंट्री करी है, 2005 मार्च में एंट्री करी थी, 29 सीट लाई थी और हंग असेंबली 12% वोट शेयर के साथ। बिल्कुल। लेकिन वही नीतीश ने आते ही महादलित और दलित कैटेगरी पिछड़ा कर दिया। उसके बाद से एलजेपी का वोट शेयर 6% हो गया और सीटें हो गई 2-3, 4-5 जो है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से और लीडरशिप, एक लास्ट इलेक्शन का भी सिंपैथी है जो कि नहीं, जिसकी चर्चा नहीं हो रही कि भाई बिहार की दशा और दिशा किसने पॉजिटिव वे में बदलने वाले नीतीश कुमार अगर अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो परसेप्शनली पॉसिबल है कि लास्ट है, तो उनको एक अच्छा सेंड ऑफ, वेलकम
वेलकम फेयरवेल दिया तो जाए। जेडीयू की सीटें कहां तक जा सकती है? 43 से आगे बढ़ेगी, ये बीजेपी के आसपास होगी या बीजेपी से भी आगे चली जा सकती है? स्ट्राइक रेट किसका आप बेहतर मान रहे हैं? देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो जेडीयू का बेटर है जी, लेकिन रेबल मैनेजमेंट बीजेपी का बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है शायद 10 सीटों पे जेडीयू के रेबल्स हैं लेकिन भाजपा के 2 ही पे हैं। थोड़ा इस अलायंस में भी वो ट्रांसफर इश्यूज है। अगर आपको 2020 की बात बताऊं तो 2020 में जहां पर जेडीयू कैंडिडेट था वहां पर बीजेपी के सिर्फ 55% वोटर ने जेडीयू को वोट किया जी। जहां पर जेडीयू कैंडिडेट था, सॉरी बीजेपी कैंडिडेट था, वहां पर जेडीयू के 70% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 15% लोग चले गए एलजेपी में, इसी वजह से जेडीयू की टैली गिर गई। अब एक इंटरनल कंपटीशन तो है, जो आपने एक लार्जर क्वेश्चन की भाई सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं अख्तियार करते हुए अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो खुद का सीएम रखती है, क्योंकि उनके लोगों की अपेक्षा है ये। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनामिक हो गई। जब हमने भाजपा सपोर्टर से पूछा कि क्या आप नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं, 1/3 नहीं। अच्छा, 1/3 नहीं। अच्छा, हाँ। 25% हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 25% हाँ, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। अच्छा, यानी 50% लोग कह रहे हैं हाँ और 1/3 कह रहे हैं नहीं। इसीलिए अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी टैक्टिकली क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, गोल गोल जलेबी छान रहे हैं, क्योंकि उनको वो 1/3 वोटर दिख रहा है जो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर आगे नहीं देखना चाहता। उसकी बात भी लॉजिकल है अगर आप एक तरह से देखें। भाई एमएलए आपके डबल है, मंत्री पोजीशन डबल है, तो आपने सीटें क्यों बराबर बराबर करी और आप चीफ मिनिस्टर उनको क्यों दे रहे हैं? और उसमें बड़ा तबका कौन सा है? अपर कास्ट का। और एक ये भी डर है कि अपर कास्ट को टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं, जनसुराज पार्टी, उन्होंने 92 अपर कास्ट और बनिया समाज के कैंडिडेट उतार दिए। 92 यानी लगभग 40। अभी प्रशांत किशोर पर आते हैं, लेकिन लोग वही मैं कह रहा हूँ, तो ये जो आउटलेट है 1/3 का, उसको रोकने के लिए कहीं वहां ना चला जाए, आप नीतीश के लिए क्लियरली बात नहीं कह रहे। लेकिन नीतीश कुमार के सपोर्टर्स में यही बात है कि भाई इनके नेतृत्व में चल रहा है तो यही बनेंगे। जेडीयू तो यही कन्वे कर रहा है अपने वोटर को। आई थिंक लार्जली ये न्यूट्रलाइज जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, तो क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अटेम्प्ट रहेगा। हाँ, अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि ग्रेसफुली देखिए क्या है, नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है ना। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, तो आप 20 साल से सीएम से को अगर आप किसी भी मान लेते हैं चुनाव के बाद हटाने की कोशिश करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो ये बीजेपी पे भी पुअरली रिफ्लेक्ट होता है ना। इधर के दिनों में तेजस्वी ने नीतीश पर हमला कम कर दिया है और आरजेडी वाले ये अब देखिए पुलाव बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे और यदि नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर चाचा भतीजा एक हो जाएंगे। क्या ग्राउंड जीरो पर यह बात भी कहीं सुनी आपने? नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो बात नहीं सुनी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है नीतीश कुमार की पार्टी पर या नीतीश कुमार पर, और वो चाहते हैं कि सीएम रहे अगर, और स्वेच्छा से अपना पद नहीं छोड़ रहे, तो उनके पास एक ऑप्शन है। पहले भी उन्होंने किया हुआ है, और उनके पास बहुत ही सिंपल रीजन है, और आरजेडी के पास प्रेस रिलीज तैयार है कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए। हम एक हो गए अपने सोशलिस्ट दोस्त, पुराने हमारे सोशलिस्ट कैडर के साथ कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, बिहार के प्रगति के लिए। तो जेडीयू की सीटें और बीजेपी की सीटें बराबर बराबर दिखते हैं जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, या थोड़ा फासला रहेगा? अब जेडीयू की 61 सीटें हैं आरजेडी के खिलाफ और बीजेपी की 51 ही है। अच्छा। बीजेपी की 30 सीटें लगभग हैं कांग्रेस के खिलाफ, और जेडीयू की मुझे लगता है या उनकी 35 है या 30 है और इनकी 25 ऐसी है। तो कमजोर कड़ी वाला भी इनके पास कम कॉन्टेस्ट है और बीजेपी के पास ज्यादा कॉन्टेस्ट है, और सबसे स्ट्रांग प्लेयर से बीजेपी कम लड़ रहा है। बिल्कुल।
लेकिन अगर वोट ट्रांसफर जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हो जाता है तो जेडीयू इमर्जिंग एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैन हैपन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए बिहार में अगर वोट ट्रांसफर हो जा रहा है। हाँ। महिला यादव का भी सपोर्ट मिल जा रहा है मुस्लिम समाज से, और मुस्लिम समाज की महिलाएं बीजेपी जहां लड़ रही है वहां उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, और अलायंस में जो ये टेंशन है, ये टेंशन अब इसीलिए ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, बीजेपी जेडीयू को नहीं खींच रहा है या जेडीयू बीजेपी को नहीं खींच रहा है पिछली बार की तरह, क्योंकि इधर वीक लिंक में 40 सीटें हैं, दोनों अगर एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे तो 125 से कम का आंकड़ा हो जाएगा। 125 तो जो ये एक इंटरनल सबोटाज और कंपटीशन में एक दूसरे को, जो पिछली बार क्लियरली एविडेंट था, वो इस बार इस कारण से कम हो रहा है। बिल्कुल। तो अमित शाह ने एक टारगेट तय करके रखा है 160 सीटों का, क्या वहां तक एनडीए पहुंच सकता है? देखिए, अब अगेन जेडीयू इंटरनल तो एक समय पे 163 था। 163 था, अच्छा, ठीक है, बट ये लगभग 1 महीने पहले की बात है जी। और हाउएवर एनडीए का वोट शेयर पीक कर गया आपको जब जिस दिन डेट अनाउंस हुआ इलेक्शन का, 6 तारीख, जब हमने 8 तारीख को जब एक सर्वे किया, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ है वोट शेयर में, क्योंकि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो गया है और बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कुछ पॉकेट्स में लोकल इनकम्बेंसी हाई है, और कुछ कास्ट डायनामिक्स भी, बिल्कुल, जिस तरीके से भूमिहारों को टिकट दिया आरजेडी ने, भूमिहारों को टिकट दे दिया आरजेडी ने, हालांकि अब वो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है वो कहना मुश्किल है, तो थोड़ी पोजिशनिंग उन्होंने भी, महागठबंधन ने भी ईबीसी को थोड़ा ज्यादा दिया, यादव थोड़ा कम कर दिया परसेप्शनली, और तो थोड़ा कास्ट वाइज डायनामिक्स और सीट वाइज डायनामिक्स की वजह से थोड़ा सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो गया, उसकी वजह से मार्जिनली जो है वो डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ से कैंडिडेट का जो कैंपेन है, मोमेंटम और कैंपेन तो हम लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल, डोर टू डोर तो खत्म में हो गया वाला जी, बिल्कुल खत्म हो गए, खाली सोशल मीडिया कैंडिडेट के बाद यो नहीं के पता गाँव में, हाँ, कोई नहीं के पता, कुछ नहीं के पता। तो मतलब 135 से और 160 के बीच में, 125 से 160 के बीच, मतलब अगर ये नहीं होता है वोट ट्रांसफर, अगर नीचे कंपटीशन रहता है, डिस्ट्रस्ट रहता है, मुस्लिम यादव समाज के महिलाओं का वोट नहीं उस तरह से पड़ता है, और आरजेडी और कांग्रेस में जो एक कोल्ड वॉर है, वो मान लेते हैं अगले कुछ दिनों में उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है कि भाई चुनाव के बाद देखी जाएगी, इन सब बातों पे लार्जली निर्भर करता है।